किस तरह से जुल्म हो रहा है, और ये सिर्फ दलितों पे नहीं हो रहा, मुसलमानों पे भी हो रहा है। चोरी उसके यहाँ होती है जिसका पहरेदार कमजोर होता है। जैसे अभी हमारे एक दरोगा जी ने हमारे लोगों के, हमारे गांव से, पिछले गांव से हमारे बैनर पोस्टर हटवा दिए वोट दो कि जो थाना कचहरियों में और तमाम सरकारी दफ्तरों में रिश्वत से काम हो रहा है, रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पे लगाम लगे और गरीब की बात की सुनवाई आराम से हो। वोट उसके दो कि 120 रुपए वाला बिजली का बिल जो 600 रुपए का होता है कम होकर वापस 120-30 रुपए का हो। वोट इसके दो जाएंगे। हर परिवार 5,000 रुपए का सामान अगर महीने में खरीदेगा तो 1400 रुपए सरकार खाते में जाएंगे। 1400 रुपए लेकर आपसे ले रही तो 1400 से भी ज्यादा, लेकिन 1400 रुपए का 400 रुपए का राशन देके आप पे एहसान दिखाती है और गरीब कमजोर वर्ग के लोग सोचते हैं कि सरकार हमारा भला कर रही है। अब आप आज राशन तो यहाँ जानवर भी खा रहा, आपने जो पशु पाल रखे हैं वो भी घास खा रहा, मिल रहा। हाँ, ये राशन मिल रहा, राशन बहुत बढ़िया बात। अब शांत हो जाओ। कितने पैसे का राशन मिल रहा है ना? 400 रुपए का, 400 रुपए का। और जी पहले तो 50,000 रुपए की नौकरी मिली थी लड़के को, राशन तो चाहे 20 आदमी वाले लो आप, समझ रहे भाई? राशन तो 2 टाइम खाओगे, राशन को उस पर सर पर रख लोगे राशन को। राशन तो जब आप पे कुछ भी नहीं था तब भी आप अपना पेट पाल रहे थे। इस देश में लड़ाई है स्वाभिमान सम्मान के जीवन की, सुख सुविधाओं की, वो आप पे है नहीं। तो सुख सुविधा सम्मान का जीवन कैसे मिले इसके बारे में सोचो। उसका एकमात्र तरीका यह है कि अपनी वोट से ताकत बनाओ, और जब आपकी ताकत बनेगी तभी आपकी जिंदगी में पॉलिसी बन के बदलाव होगा, और जब आपकी ताकत नहीं बनेगी तो कोई बदलाव नहीं होगा। समझ रहे हो? आप 70-75 साल से जी रहे हो, चुनाव के बाद भी आवे कोई पूछने का क्या हाल है? आवे कोई? फिर ये जो लोग हमें ठग के चले जाते हैं, इनके चक्कर मत पड़ो। इस बार अपनी ताकत बनाओ। आजाद समाज पार्टी के चुनाव निशान केतली पे वोट दो। दोगे नहीं दोगे वोट? ये बताओ पहले, दोनों हाथ उठाओ, ये बताओ। अच्छा, आप वोट दोगे केतली को, क्या फायदा होगा आपको? ना ना ना, यही तो नाश हो रहा। ना ये नहीं करो। इसलिए तो वोट कि आने वाले समय में जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, वृद्धा, विकलांग, विधवा के नाम पे, वो 500 से बढ़ के 5,000 हो जाए वृद्धों को जो पेंशन मिलती है। इसलिए दो वोट। इसलिए दो वोट कि जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा उनको कम से कम रोजगार मिले। यहाँ पे आपके उद्योग धंधे लगे, पढ़े लिखे नौजवानों को, ITI पॉलिटेक्निक करने वालों को, हाई स्कूल इंटर वालों को 15-20 हजार रुपए का रोजगार यहाँ मिले, उनकी जेब में पैसा आए। इसलिए दो वोट कि आपके अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था हो। इसलिए वोट दो कि आपके ये टूटे फूटे मकान पक्के हों। इसलिए वोट दो कि बहन बेटियों की तरफ उठने वाली हर आंख वो ठंडी हो जाए, वो किसी बहन बेटी को बेइज्जत ना कर पाए। इसलिए वोट दो कि जो थाना कचहरियों में और तमाम सरकारी दफ्तरों में रिश्वत से काम हो रहा है, रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पे लगाम लगे और गरीब की बात की सुनवाई आराम से हो। आज तो आपको दफ्तरों में लाइन लगानी पड़ती है, फिर आपके गांव में ही सेंटर लग के आपकी समस्याओं की सुनवाई होगी। इसलिए वोट दो। वोट इसलिए दो कि 120 रुपए वाला बिजली का बिल जो 600 रुपए का होता है कम होकर वापस 120-30 रुपए का हो। वोट इसलिए दो कि बिजली पानी जो है, जो नेता अधिकारियों को फ्री मिल रही है, वो गरीबों को आज कम रेट पे मिले। वोट इसलिए दो कि आप सुख शांति का जीवन प्राप्त कर सको, और वोट इसलिए दो कि ये गरीबी बेबसी खत्म हो। ठीक है? अब इस बात से डरोगे कि वोट तो देंगे चंद्रशेखर को, चला जाएगा मोदी जी को, है मशीन से। हाँ, अब आप ये समझ लो, चोरी क्या होती है जिसका पहरेदार कमजोर होता है। ये बताओ, क्या आपने मोदी के घर में चोरी होती सुनी कभी? सुनी भाई? चोरी उसके यहाँ होती है जिसका पहरेदार कमजोर होता है। जैसे अभी हमारे एक दरोगा जी ने हमारे लोगों के, हमारे गांव से, पिछले गांव से हमारे बैनर पोस्टर हटवा दिए, घरों से झंडे हटवा दिए। ठीक है? यहाँ भी हटवाए। तो हमने उनसे अभी पूछा, भाई चुनाव आयोग ने तो गाइडलाइन जारी की है कि अगर कोई अपने घर पे अपने सहमति झंडा लगा के रखता है तो आप उस झंडे को हटा नहीं सकते। तो फिर जब हमने उनको समझाया तो उनकी समझ में आया, उन्होंने कहा ठीक है भैया, मुझे जानकारी नहीं थी, फिर वो चले गए। तो जब तक आपको कानून का नहीं पता होगा तो फिर कानून ताकतवर लोग आपसे खेलते हैं। जब कानून का पता होगा तो फिर आपके साथ कानून के आधार पर दुरुपयोग नहीं होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सुनो, झंडे आए थारे पे,
लगे हुए सारे घरों पे झंडे पक्का? कोई हटाना होगा क्या करोगे? देखो झंडा अगर आपने अपने मन से लगाया तो कोई नहीं हटा सकता, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए वोट करो और अपनी वोट को चंद्रशेखर आजाद को देके उसको ताकत तो बताओ, ईमानदारी से बताओ। गुरु घर में बैठे जो वोट नहीं देने का अभी हाथ नीचे कर लिया, जो वोट देगा तो हाथ ऊपर करो। सारी पार्टी देख ली, अबकी बार देख ले, सारी पार्टी देख ली, अबकी बार देख ले। ये जो मंच पे बैठे हैं इस गांव के लोग, बताओ भाई इनका रूप क्या है आपका? बताओ, आप बताओ, आप हैं? बताओ हैं? बताओ किसको दोगे वोट? आप बताओ भाई किसकी मदद करोगे? देखो आज जिस तरह से जुल्म हो रहा है और ये सिर्फ दलितों पे नहीं हो रहा, मुसलमानों पे भी हो रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों पे भी हो रहा है, ये किसानों पे भी हो रहा है, ये महिलाओं पे भी हो रहा है। इसको रोको कैसे अगर आपको नेता नहीं होगा? हमने हाथरस में अपने बच्चे को चलते हुए देखा, कचरे की तरह जला दिया ताकि लोगों ने। हमने हल्द्वानी में देखा किस तरह पुलिस ने लाठियों से गोलियों के दम पे लोगों की जान ली। हमने CN पे अनार से देखा, हमने यहाँ रामपुर मिल्क में बाबा साहब का बोर्ड लगाने पे सोमेश को जो पुलिस ने गोली मारी, हमने तमाम जुल्म देखे। कब तक जुल्म सहते रहोगे? जब आप इस जुल्म को खत्म कर सकते हो तो फिर क्यों चुप हो? ये लोकतंत्र है, जिनके पास राजनीतिक ताकत होगी, पुलिस और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन उसका होगा। इसलिए जिम्मेदारी से अपनी वोट को ताकत बनाने के लिए दो। आपने तो MP बहुत सारे बनाए, देखा कोई MP 5 साल बाद आपने चुनाव में आते हैं, अब उनके जरिए आप लोग ताकत हासिल कर लोगे, ठीक है? इधर चंद्रशेखर आजाद और गांव-गांव में चंद्रशेखर आजाद है। यहाँ इस गांव में 40-50 चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे नौजवान भाई, जो 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा और सुरक्षा में खड़े रहेंगे, जो 24 घंटे 7 दिन आपकी ताकत बनेंगे, जो इस गांव के हर समस्या के लिए अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तर में खड़े होकर उनको सवाल करके इस गांव की समस्या को हल कराएंगे। हर गांव में चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गया। आप भी अपना मन पक्का कर लो, लड़ाई हमें जीतनी है, ठीक है? हाँ, और इसलिए जीतनी है कि हम इस देश में जुल्म जाति के शिकार ना हो, ठीक है? तो हमें इस देश में स्वाभिमान सम्मान के जीवन जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। कीमत यही है, दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करो, मेहनत करो, गांव तैयार करो, हर एक आदमी घर से एक आदमी कमेटी में जोड़ो और एक आदमी तैयार करके वोट की ताकत बना के पोलिंग परसेंटेज मजबूत करियो। कोई भी व्यक्ति ना बच जाए जो आसपास और वो उसकी वोट ना गिरे। एक आदमी को समझा के वोट गिर के और अपनी ताकत बनाओ, ठीक है? फिर अब देखो काम सुनो, मुझे बहुत सारे काम, क्योंकि मुझे जाना बहुत सारे गांव, ठीक है? तो अगर एक वोट से पीछे रह गया तो फिर हो जाएगा सारा नुकसान। तो मुझे करने दो मेहनत, और आप भी अपने घर में अभी जब तक बेटा ताकतवर नहीं होता तब तक आप अपने घरों को चलाओ। जिस दिन बेटा ताकतवर होगा उस दिन माओ के आंख में आंसू नहीं आने के, बहनों के सपने पूरे होंगे, बहुत कुछ होगा देश में, ठीक है? मशीन देखो अब आई आपके हाथ में मशीन पे बहुत देर पहले बात बता दी, जिब तो कहा थी मैं बात बता दी तो आपस में बात कर रही थी, ये तो यही तो नुकसान होगा मेरा। ये भाई ये कुछ कह रहे हैं, बताओ चुप हो जाइए, 2 मिनट आप 1 मिनट चुप हो जाओ, सुन लो जवाब। आप बैठे पीछे भाई, ये क्या पूछ रहे हैं आपको? बताओ ये आप बताओ भाई, ये आपसे पूछ रहे हैं मुस्लिम भाई कि आपका क्या रुख है इनसे? हेलो बैठ दो। उन्होंने क्या कहा आपसे? और आपने वो कह रहे हैं कि दलित समाज अकेला वोट देगा तो ताकत कामयाब नहीं होंगे। आप क्या कह रहे हैं? नहीं समाज सब साथ से यादें जुनून है तुम भी। ये बताओ, कोई अगर आगे कोई इधर की बात करेंगे, इधर उधर होने का कुछ नहीं है, सोच लो। नहीं बताओ
है बताओ? आप पक्के हो जाओ इधर। ठीक है ठीक है। पक्का आदमी है जो लड़ रहा है ये, क्योंकि मोटरसाइकिल लेने घूम रहा है। तो कागज दिए थे किसे किसे दिए थे? सुनो एक मिनट देखो, शायद अभी भी अभी आज से कागज को लोग क्या कर रहे हैं? कैसी लापरवाही कर रहे हैं? क्या पूछता है? सुन लो बात, सुन लो भैया की बात। एक मिनट सुन लो। हैं? एक आदमी बताओ, लड़कियों के वोट कम है, इनके माँ बाप ने क्यों नहीं पता कि इनको इस वोट के बगैर जो है इस देश में मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी? क्या किया इनके माँ बाप ने? आप अगर पढ़ लिख, आप बेटे जागरूक नहीं हो तो कौन अधिकार कौन दे देगा आपको? किसको दे दे कागज? जिसका नाम बनवाते थे कोई तो कागज कर लेते थे, हाँ। दिए थे। अभी आपने लिस्ट देखी है आखिरी वाली? तो आपको तो बेटा पता ही नहीं होगी। इस गांव की वोटर लिस्ट निकालो और आज घर में जाकर चेक करो, और अगर जो बच गया हो देखो पोर्टल पे अगर बोल रहा हो तो वोट बनवाओ। ठीक है, बिल्कुल लापरवाही मत करो। आप और किसको नहीं वोट है? लड़कियों के तो बहुत वोट नहीं है। तुम लोग कर क्या रहे हो? विशाल कुमार ऐसे घूम रहे हैं डायरिया ले लेके। तुमसे लाख गुना अच्छे तो मुस्लिम समाज के लोग रहे, एक वोट बनवा लिया उन्होंने, और तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुमसे कह कह के थक गया मैं। लोग सोचते ऐसे ताकत बन जाएगी? कहाँ से बन जाएगी ताकत? हवा में। अभी घूम के देखा कहाँ डोर टू डोर जाके चेक शर्म आती है? जाओ जाके करो, जाओ जाके करो, जाओ जाओ। क्या कर सकते हैं अकेला चलते रहना था? देखो पोर्टल खुला हुआ तो जाओ बनवाओ, देर मत करो, कहीं मत जाओ। मीटिंग वीटिंग करने हम कर लेंगे अपने आप सब लोग। आप जाके पोर्टल खुलाओ तो बनवाओ और चेक करो वोटर लिस्ट लगे किनके वोट नहीं है, जिनके नहीं है उनके बनवाओ। ठीक है ठीक है। जिनके नहीं है ये आएंगे भाई और इनको बताना ये कागज अभी डायरेक्ट लिस्ट में चेक करवाएंगे है नहीं है, जिनके नहीं है देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वोट कम करवा दो, वैसे हाल जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गांव में इसलिए पूछ 18 ज्यादा 20 बंदे जागरूक। चलो जिनके हैं वो तो वोट दे दो पक्का। आज चेक करवाने आएंगे भाई लिस्ट, आप चेक करवा दो घर में। ठीक है भाई, घर घर जाकर चेक करवाओ। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ काम बहुत है आज। ठीक है इनके बाद